साफी साहब, हम डिस्कस करें नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। क्या नवाज शरीफ की आमद से नून लीग की मकबूलियत आपको लगता है बहाल होगी? जो 16 माह में वो करके गए हैं और आवाम अब उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है, तो मकबूलियत में कमी हुई है, उन्होंने सियासी कीमत चुकाई है। क्या भरपाई कर पाएंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी? आप दुरुस्त फरमा रही है कि मुस्लिम लीग नून की PDM हुकूमत में शमूलियत और उनकी क़यादत में जो 16 माह उन्होंने गुजारे हैं, तो इस बात का इदराक मुस्लिम लीग नून को भी था और इसलिए वो कह रहे थे कि उन्होंने ये जो हुकूमत ली है अपनी सियासत की कीमत अदा करते हुए ली है। तो ये बात नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब मुझसे और आपसे बेहतर जानते हैं कि ये 16 महीनों में उन्होंने जो किरदार अदा किया है हुकूमत में रहते हुए, उसकी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ेगी। अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो मुसलसल ताख़ीर का जो एक जो सिलसिला है, उसकी कई वजूहात है, उसका हमने जायज़ा लेना है और उसको देखना है कि नवाज शरीफ साहब ऐलान भी करते हैं और फिर उस ऐलान से पीछे भी उनकी जुमात हट जाती है और तारीख़ पे तारीख़ दी जा रही है। लेकिन इस दफ़ा लगता तो यही है कि शायद वो अक्टूबर के महीने में शायद ही आ जाए, अगर हालात इस नहज पे रहे जिस तरह इस वक्त है कि फ़रवरी के मिड में जो इंतख़ाबात की बात हो रही है या मार्च के आगाज़ में जो इंतख़ाबात के आगाज़ की बात हो रही, इंतख़ाबात मुनक़्क़िद होने की जो बात हो रही है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि शायद वो आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि फ़ौरी तौर पर उनके आने में क्या रुकावट है, ये बात जाननी या डिस्कस करनी भी ज़रूरी है। सबसे बड़ी रुकावट तो मेरे ख़्याल में उनके जो मुक़दमात है और अदालत से उनका डरना जो है वो फैक्टर सबसे अहम है। और आप जानती हैं कि एक जो बड़ा आईनी इदारा है, हाल ही में उन्होंने जो पार्लियामान की बनाई हुई एक कानून साजी को एक साइड पे रखते हुए उनका सिर्फ उनसे यही तासुर हमें लगा कि नवाज शरीफ दुश्मनी ही का उसमें एक अंसर सामने आया है। तो ऐसे हालत में शायद शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई को दुरुस्त मशवरा दिया कि भाई साहब जान दो कि अभी ना आए, कुछ इंतज़ार करें। और अक्टूबर का महीना भी शायद इसलिए दिया गया है कि जब नए साहब आएंगे, एक आईनी इदारे के सरबराह बनेंगे, तो एक महीना उनका भी उन्होंने तर्ज़ अमल का शायद जायज़ा लेना होगा। ये एक दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर आपने आगाज़ ही में कह दिया कि अक्टूबर का में लाहौर का मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है और लाहौरियों के वैसे भी दिल मचलना शुरू हो जाते हैं। तो माजी में उनके तल्ख़ तजुर्बा नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के दौरान रहा है, ज़्यादा क्राउड नहीं आया था। तो जब मौसम ठीक होगा अक्टूबर का, तो शायद वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी एक भरपूर इस्तकबाल हो जाएगी। और इसके अलावा एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जितने इंतखाबात के करीब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उतना ही उनका टेम्पो बरकरार रहेगा और जो शायद एयरपोर्ट पे अगर उनकी अच्छी इस्तकबाल हो गई तो फिर शहर के नारे इंतखाबात तक ही वजेंगे और उसका वो फ़ायदा सियासी उठा सकते हैं। ये तमाम सूरत हाल नून लीग के सामने हो सकती है। मेरी कोई मालूमात नहीं है, जस्ट मैं एक तज्ज़िया पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जो उनको सबसे बड़ी रुकावट जो मेरे ख़्याल में उन्हें नज़र आ रही है, वो अदालती मामलात है और एक आला मनसब पे फाइज शख्सियत जिनका झुकाव एक ख़ास जमात की तरफ बिल्कुल एक वाज़े अंदाज में हमें नज़र आ रहा है। तो शायद एहतियात और हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पे वो अपनी आमद को लेट कर रहे हैं। लेकिन अगर अक्टूबर से भी वो लेट आएंगे तो वो अपना मज़ीद सियासी नुकसान करेंगे। जिस तरह 16 महीनों में उन्होंने जो एक नारा लगाया था कि रियासत बचाने के लिए वो अपनी सियासत कुर्बान कर रहे हैं, तो अब अदालत से बचने के लिए अगर वो मज़ीद ताख़ीर करेंगे और मुक़दमात से बचने की कोशिश करेंगे तो इसमें मज़ीद नुकसान मुस्लिम लीग लेकिन नून का भी बज़ाहिर होगा। तो ऐसा ही लग रहा है साफ़ी साहब, हल्का बंदियों को इशू बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, नून लीग कह रही है कि अब नोटिफाई हो गया तो इसकी ज़रूरत है। कौन सही है, कौन गलत है इधर? देखिए, जहाँ तक हल्का बंदियों की बात है तो इस पर ये कोई आईनी कदगन नहीं है। एक इंतज़ामी ज़रूरत है। अगर मुश्तरका मफादात कौंसल मरदमशुमारी की को गज़ट भी करे तो उसके बाद अगर हल्का बंदियाँ ना भी हो तो तब भी इंतखाबात बरवक्त होने चाहिए, क्योंकि 90 रोज़ से एक दिन भी आगे जाना आईन की सरीख खिलाफ वर्जी है। और ये हल्का बंदियाँ अगर ना भी हो
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گرچہ ایک کنفیوژن پیدا کر دی گئی تھی، پی ڈی ایم حکومت نے اپنے آخری ایام میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کر نئی مردم شماری کی منظوری لی اور پھر محکمہ شماریات سے اس کو گزٹ بھی کروایا، وہ ایک الگ بات ہے۔ جہاں تک اب اس پہ پیپلز پارٹی کا اعتراض یا پھر دبے لفظوں میں مسلم لیگ نون کا انتخابات کو التوا میں ڈالنے کا موقف، دونوں غلط ہے، اور دونوں جو ہے صرف عوام کے آنکھ میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی پورے پروسیس میں موجود تھی، بلکہ یہ تو مطالبہ ہی سندھ سے آیا تھا۔ سندھ کا سب سے بڑا جو نئی مردم شماری کا مطالبہ پہ تو سب سے زیادہ اصرار پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا تھا۔ ادھر جو نئے مرج قبائلی اضلاع تھے ان سے آواز اٹھ رہی تھی، لیکن ان کی ویسی شنوائی نہیں ہوتی، اس معاملے میں ان کی شنوائی ہو گئی۔ تو اس وقت یہ کیوں نہیں بولے؟ جس طرح سلمان صاحب نے بات کی کہ وزیر اعلیٰ ان کا بیٹے تھے، وفاقی کابینہ میں پیپلز پارٹی کے وزراء موجود تھے۔ یہ سارا جو ہے ٹوپی ڈرامہ ہے، اور اس طرح جب اگر مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈر دبے لفظوں میں 90 دن سے آگے کی باتیں کر رہے ہیں 15 فروری کا یا مارچ کا یا مڈ اپ مارچ کا، تو وہ بھی قانون کی خلاف ورزی اور آئین کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ یہ جماعتیں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ کنفیوژن طاری کرنے کی کوشش ہے، صاحب اتنا اختیار ہے ان کے پاس کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکیں؟ دیکھیں، اتفاقاً ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسی حوالے سے ایک بیک گراؤنڈ میٹنگ سے ہو کے آیا ہوں، تو مجھے حیرت ہوئی ہماری جو واپڈا اور آئسکو اور ڈسکو کو چلانے والا جو محکمہ ہے، ان کی جو ایک حکمت عملی ہے یا جو ان کی اسٹریٹجی ہے، اس پہ مجھے اس بات کی انتہائی کہ یہ جو اس وقت بل زیادہ آ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا، جو صاحب بریفنگ دے رہے تھے کہ 195 روپے ڈالر کے حساب سے ہم نے ٹیرف فکس کیا تھا، آل آف سڈن ڈالر جو ہے 300-320 پہ چلا گیا، اس وجہ سے پرائس ہائیک اتنا زیادہ ہوا ہے۔ اور دوسری جانب دیکھیں، اپنی غلطیوں پہ وہ نہیں دیکھ رہے۔ اگر آپ کچھ بھی اقدامات کریں، آپ ٹیکسز بھی وڈرال کریں، لائن لاسز آپ کے 40% جو پیدا شدہ بجلی ہے وہ لائنوں میں ہی غائب ہو جاتی ہے۔ آپ 81 بلین یونٹ پیدا کر رہے ہیں، اور پیسے جو آپ وصول کر رہے ہیں وہ کوئی لگ بھگ 29 بلین یونٹ کے پیسے آپ کے آ رہے ہیں۔ مردان جیسے شہر میں اور شکار